मेरी जीवन संगिनी, जिसका रंग रूप तो आम है, पर उसमें सबसे खास बात है जो आम औरतों से उसे अलग बनाता है, वो है उसके अंदर का सब्र। इतना सब्र मैंने पहली बार किसी औरत में देखा है। मैंने दुनिया देखी है, पर मुझे उसका सब्र देखकर लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि वह मुझे मिली, और शायद उसकी बदनसीबी कि मैं उसे मिला, क्योंकि मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। कभी उसे कोई खास तोहफा नहीं दिया, ना कहीं घुमाने ले गया। जब मेरी उससे शादी लगी तो मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरी बहनों ने कहा, शादी कर ले जमील, लड़की बहुत अच्छी है, चिराग लेकर भी ढूंढेगा तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। वह मेरी रिश्तेदार ही थी। मैं तब्बू को पहले से ही जानता था, वह मेरी बहन की नंद है। मैं मन ही मन सोचने लगा, सब मुझे ऐसी लड़की से शादी करने के लिए कह रहे हैं जिसमें कुछ भी खास नहीं, गेहुआ रंग, मध्यम हाइट, न उसे लंबी कहेंगे न नाटी, उसमें कुछ भी खास नहीं था। एक आम लड़की जो मेरे ख्वाबों की शहजादी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर घर वालों के हाथों में मजबूर हो गया। मेरे अब्बा और मेरी बाजी चाहती थी कि तब्बू मेरी बीवी बने। अम्मा काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहती थी। अब्बा छोटे मोटे किसान थे। मेरी 2 बहनें कुंवारी थी। कुल मिलाकर काम के नाम पर मैं भी अपने अब्बा के साथ खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाया करता था। हम लोगों के पास ज़मीन अच्छी थी, 2-3 गायें भी थीं। मिला जुला कर खुशहाल फैमिली थी। अम्मा की गैर मौजूदगी में मेरी नानी हम सब लोगों का ख्याल रखती थी। तब्बू अपने 3 भाइयों की लाडली बहन थी। जब वह मात्र 3 महीने की थी तभी उसके अब्बा कैंसर की बीमारी से गुजर गए। यहाँ पर मैं तब्बू के अम्मा का जिक्र भी करना चाहूँगा। अगर उनका जिक्र नहीं किया तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तब्बू की अम्मा, जिनका नाम शबाना खातून है, उनकी भी एक अलग कहानी है। जब वे 1 साल की थी तब बीमारी की वजह से उनकी माँ चल बसी। उस छोटी सी बच्ची को तो यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। वह तो अपनी खाला की छाती से चिपकी हुई थी, उनके हाथों में खिलखिलाकर खेल रही थी। और मात्र 34 साल की उम्र में तब्बू की माँ ने अपने पति को भी खो दिया, पर वो हिम्मत नहीं हारी। अपने तीनों बेटों और बेटियों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों के लिए जो बन पड़ा किया, पर दुनिया के सामने कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। टिकी रही पत्थर बनकर, किसी को अपने दिल के जख्म नहीं देखने दिए। हमेशा मुस्कुराती रही, जैसे मेरी तब्बू। वो भी अपने दिल के जख्म किसी को नहीं दिखाती, हमेशा मुस्कुराती रहती है। पर मैं देख सकता हूँ उसकी आंखों की उदासी, जो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ, पर मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वजह आपको इस कहानी में पढ़ने को मिलेगी। मेरी नानुकुर के बाद भी मेरी शादी तब्बू से तय हो गई। घर में गाना बजाना शुरू हो गया, शादी की खरीदारी भी होने लगी, न्योता बांटने लगे। सारे रूठे रिश्तेदारों को मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इस रिश्ते से सबसे ज़्यादा खुश थे मेरे अब्बा, और कहीं ना कहीं नाखुश था मैं और मेरी अम्मा, जो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। पर अब्बा और नानी के दबाव में आकर अम्मा ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। पर मुझे नहीं मालूम था अम्मा की यह नापसंदगी ही तब्बू पर इतनी भारी पड़ेगी। इसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। मेरे अब्बा बहुत सीधे साधे, तो अम्मा तेज तर्रार औरत थी। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। अम्मा बेइंतहा खूबसूरत थी। अपने ज़माने में वह किसी हीरोइन को टक्कर देती थी। अब्बा सांवले रंग के, पतले, लंबे और छरहरे। ऐसा लगता है कि उनके जिस्म में सिर्फ हड्डी और चमड़ा ही है। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, और मैंने हमेशा उन्हें सफ़ेद कुर्ते और लुंगी में ही देखा है। चाहे जैसा भी वक्त हालात हो, पर अब्बा को हमेशा मुस्कुराते हुए ही देखा। जब से होश संभाला, मैंने कभी अम्मा को अपने अब्बा से 2 प्यार के बोल बोलते नहीं देखा।
वे उनसे बहुत कम ही बातचीत करती। मैंने उन दोनों को कभी किसी शादी समारोह में साथ जाते या आपस में सलाह मशवरा करते हुए नहीं देखा। हल्दी मेहंदी सबकी रस्म अदा हो गई। मैंने भी ना चाहते हुए खुद को सारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर लिया। मेरी बारात जा रही थी। मन में कितने अरमान थे। जब पढ़ लिख जाऊंगा तब शादी करूंगा। खैर, अब तो मैं सहरा बांध चुका था, इसलिए सब सोचने का क्या फ़ायदा। मेरी बहनें मेरी बलाएं ले रही थी। गीतों की आवाज़ से घर गूंज रहा था। बारात पहुंच गई। बारातियों की खातिरदारी की गई। उसके बाद निकाह पढ़ाया गया तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान लड़खड़ा रही हो, बदन सुन पड़ रहा है। माथे पर पसीने की बूंद टपकने लगी। मैंने उसे कबूल करते वक्त सोचा, क्या मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां निभा सकूंगा? क्या मैं इस रिश्ते पर खरा उतरूंगा? क्या उसके सारे अरमान मैं पूरा करने के काबिल हूँ? मन में बहुत सारे सवाल थे, पर एक का भी जवाब मेरे पास नहीं था। खुद को सोच सोच कर परेशान नहीं करना चाहता था। बाकी रस्म अदा होने के बाद तब्बू की रुखसती मेरे साथ कर दी गई। वह मेरे बगल में बैठी सिसक सिसक कर अब भी रो रही थी। अपनों से बिछड़ने का गम जो था उसे। अब वह मेरे अधीन थी। हमारे समाज में लड़कियों को यही सिखाते हैं, पति परमेश्वर है, चाहे रक्षक हो या भक्षक। उसकी हाँ हाँ है और ना ना है। गाड़ी अपनी तेज रफ्तार में थी। उसकी सिसकियों को मैं अब भी महसूस कर रहा था। एक बार तो दिल चाहा कि उसके मेहंदी लगे हाथों को, जिसमें मेरे नाम की मेहंदी लगी थी, उसे अपने मजबूत हथेली में दबाते हुए तसल्ली दूं। हाथ बढ़ा रहा था, पर हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे। मन ही मन मैं खुद को हिम्मत देने लगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। यही सोचते सोचते गाड़ी मेरे गांव के इलाके में आ गई। मैंने ड्राइवर को कहा, बस और 5 मिनट, उसके बाद हम घर पहुंच जाएंगे। ड्राइवर शीशे में देख मुस्कुराने लगा। उसे पता था कि यह इशारा उसके लिए नहीं, बल्कि मेरी बगल में जो दुल्हन बैठी है उसके लिए है। मैंने देखा उसने खुद को समेट लिया था। उसकी सिसकियां भी खत्म हो गई थी। शायद उसने खुद को ज़हनी तौर पर तैयार भी कर लिया था नए रिश्ते के लिए, मेरा और उसका, जो अभी चंद घंटों पहले ही बना था। मैं गाड़ी में से उतर गया। औरतें गाना गाने लगी, हंसी मजाक होने लगा, लोग मुबारकबाद देने लगे। रात के 9 बजे मुझे उसके कमरे में भेजा गया। वह सहमी सी एक कोने में बैठी थी। लालटेन की धीमी धीमी रोशनी जल रही थी, जिस पर 2-4 कीड़े भी उड़ रहे थे। मैंने पहले अपना कोट उतारा और खुद को लन फन से आज़ाद किया। वह लंबा घूंघट लिए हुए शदीद गर्मी में भी सर झुकाए बैठी थी। उसका लहंगा और भारी दुपट्टा उसके सर से घुटनों तक झूल रहा था। मैंने बेड पर चादर को ध्यान से देखा। शायद तब्बू ने ही बनाया था अपने दहेज के लिए, क्योंकि जब मैं अपनी बड़ी बहन को उसके ससुराल छोड़ने गया था तो उसे धूप में बैठे खाट पर चादर में काशीदाकारी करते हुए देखा था। मैं जाकर उसके करीब बैठा। मैंने उसकी मुंह दिखाई के लिए चांदी का लॉकेट लिया था। सोने की तो औकात नहीं थी। मैंने उसका घूंघट उठाया और उसके हाथ में लॉकेट और चैन डाल दी। वह अभी सर झुकाए बैठी थी। मैंने उंगली से उसका चेहरा ऊपर किया। देखा तो लालटेन की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उस वक्त वह लाल जोड़े में अप्सरा जैसी लग रही थी। मैंने अप्सरा तो नहीं देखी, पर पता नहीं, तब्बू को देखा तो ऐसा लगा कि अप्सरा ऐसी ही होती होगी। वह मुझे बहुत मासूम और नाजुक लग रही थी। उसे मैंने पहले भी देखा था, पर आज मुझे वो बहुत खूबसूरत लगी। क्या यह वही लड़की थी जिससे मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, या वह मेरी बीवी